तो क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि समझानी है। ठीक है, क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछ रखा है इसी बारी 2023 में और 2009 में भी। तो एक्चुअल में ना ये अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि है। ये क्या है? अल्कोहल का निर्जलीकरण। जो ये एथेनॉल है ना, इस एथेनॉल में से क्या निकाल रखा है? H2O। तो मतलब एक्चुअल में क्या है? ये अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि है। अल्कोहल के निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस तरीके से क्या होता है यहाँ पे। अलग अलग पदों में होगी। जो पहला पद है उसमें देखना क्या होता है। तो प्रथम पद में क्या है? इस तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो यहां से ना H प्लस आएगा इस H2SO4 से। क्या आएगा? H प्लस। कहां से आया ये? H2SO4। इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो रखा है? कम हो रहा है। तो H प्लस को जो है इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, जो ये वाला स्टेप होता है तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो इस पे कौन चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन गए इस पर, माइनस चार्ज, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? खत्म। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे कौन चार्ज आएगा? प्लस। जो देता है उस पे प्लस और जो लेता है उस पे माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस H के पास गया, ये है यहाँ पे, तो इसमें ना प्लस चार्ज था, लेकिन इसके पास क्या गया? एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा ये वाला। तो इसके ऊपर क्या रहेगा? माइनस चार्ज। ठीक है, और प्लस माइनस क्या कर देंगे? एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ये हो गया। तो ये क्या कर लेगा? इससे बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहां पर जो है O पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण हुआ। ये जो एक प्रकार से अल्कोहल ही है, लेकिन इससे क्या ऐड हुआ है? प्रोटॉन। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनित अल्कोहल का बनना। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनित, ये प्रोटोनीकृत अल्कोहल बना। प्रोटोनित अल्कोहल। ठीक है, ये होगा दूसरा स्टेप में। H C H C H O H H और प्लस चार्ज, ये बना है जो प्रोटोनिक अल्कोहल। अब यहां पर क्या होगा? ये अलग है। ये ऑक्सीजन क्या होता है? अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये ना प्लस चार्ज नहीं रखता, ये क्या कर सकता है? माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस H से तो नहीं लेगा, क्योंकि अभी अभी क्या किया इसने?
उसको दिया है तो उससे नहीं लेना है। दूसरा ऑप्शन क्या बच रहा है यहाँ पर, कार्बन आ रहा है, तो ये क्या कर लेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। ठीक है, और यहाँ कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए है तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। माइनस प्लस क्या कर देंगे एक दूसरे को उधर से। ये वाला जो स्टेप होगा धीमा होता है। ठीक, तो यहां देखना क्या बनेगा, H H H H और H। यहां देखो इस ऑक्सीजन ने जो है कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले से था इसके पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2। तो ये क्या हो जाएगा, HOH। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन जो सामने के थे, लेकिन ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को समाप्त कर देगा। इसमें प्लस है ना तो आगे आगे क्या आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लिया है माइनस समाप्त हो गया। कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये किसका निर्माण हुआ, कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि कार्बन के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो ये क्या बना, कार्बोकैटायन का निर्माण। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना है। कार्बोकैटायन। इसके बाद तीसरे स्टेप में देखो, पहले स्टेप में जो है प्रोटोनिकृत अल्कोहल बना, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ और तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, एथेन का निर्माण, जो चाहिए हमें ऊपर। ये ऊपर वाला लिख दिया पहला स्टेप। तो तीसरा पद जो है, थर्ड स्टेप में देखना क्या होता, क्या बोला, प्रोटॉन के निष्कासन से एथेन का निर्माण। ठीक है, प्रोटॉन के निष्कासन से एथेन का निर्माण, ये जो बना है कार्बोकैटायन CH प्लस। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कार्बन जो है प्लस चार्ज आ रहा है इस पे, हमें बनाना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां देखो इस पे नजर मारना, मैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इधर दे दूंगा इसको। ठीक है, कार्बन को, ये जो बॉन्ड ये खड़ा है ना, ये इस तरीके से ऐसे नीचे आ जाएगा और ये यहां से जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया है इसके पास। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसकी ओर है, कार्बन की ओर है, लेकिन ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन किसकी ओर है, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ की ओर गया है, दूसरे कार्बन की ओर, जिसपे प्लस चार्ज था। तो प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा और ये हाइड्रोजन किस रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, H प्लस और CH, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, H और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, H और H क्या बन गया, CH2 CH। तो इस तरीके से क्रिया विधि 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनिकृत अल्कोहल का निर्माण, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का निर्माण और तीसरे स्टेप में एथीन का निर्माण।
कोलवे अभिक्रिया है। अगला क्या है, कोलवे अभिक्रिया। तो ये 2020 में पूछ रखी है। अब 2020 में तो कोलवे अभिक्रिया क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया है। ठीक है, किसकी अभिक्रिया है, फिनॉल की। तो यहां पर देखो सीधे रिएक्शन जो है, फिनॉल लिया, ये क्या है, फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया जो है पहले NaOH के साथ करवानी है। किसके साथ है, NaOH के साथ। तो यहां पर जो है खुद देखो, यहां से ये H+ निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, OH, क्या माइनस हो गया, H2O। ठीक है, और Na कहां जुड़ जाएगा, H की जगह पे, ये क्या बन गया, ONA। इसका नाम होता है सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या नाम होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गया। अब जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है, तो इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। और किसकी उपस्थिति में, दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ। दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी जैसे क्या हो गया, CO2। क्या हो गया ये, दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी। H+ की उपस्थिति में कंडीशन क्या है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 4 से 7 ATM दाब। ठीक है, यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां देखना, जो ये H+ है ये Na को रिप्लेस करेगा, OH बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और CO2 कहां जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। यहां पर H पहले से है और क्या बन गई, C+OH। इसका नाम क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल है वो। क्या नाम है, सैलिसिलिक अम्ल। अगर IPSC नाम पूछता है कोई तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है। क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसके बाद है ना, ये तो कोलवे अभिक्रिया हो गई। इसके बाद कोलवे सिमिट अभिक्रिया है। कोलवे अलग है, कोलवे सिमिट मतलब लगभग सेम ही दिखेगा। ठीक है, अंतर देखना, खुद ही देखना क्या है। कोलवे सिमिट अभिक्रिया, कोलवे सिमिट अभिक्रिया। तो कोलवे सिमिट अभिक्रिया में क्या, यहां से शुरू करते हैं, ये दिख रहा। ठीक है, देखना किस तरीके से करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड लिया, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ, CO2 के साथ। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर रखेंगे 400 केल्विन। कितना, 400 केल्विन। वायुमंडलीय दाब 4 से 7 ATM। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, OCOONA बन जाएगा। ठीक है, OCOONA। तो
इसका नाम क्या बोला, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट बोलते हैं इसको, सोडियम फिनेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल सोडियम कार्बोनेट है ये, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। तो जो फेनिल सोडियम कार्बोनेट बना है उसका पुनर्विन्यास किया जाता है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। क्या किया जाता है, पुनर्विन्यास। ठीक है, पुनर्विन्यास किस तरीके से किया जाएगा, जो यहाँ पर ये COONA है ना, इस COONA को यहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो H है, ये तो मान रहे हो ना कि बाकी सब जगह H है, उस H को कहाँ भेज देंगे, उसके ऊपर O के साथ। ये हो गया, ऊपर क्या आ गया OH, और इधर क्या आ गया COONA। तो जो ये बना है इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट। अब इस सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवानी है। किसके साथ, HCl के साथ। तो Na के साथ क्या निकल जाएगा, Cl माइनस क्या हो गया NaCl, और H कहाँ चला जाएगा COO के पास। OH और COOH, तो सेम बन गया इसी की तरह प्रोडक्ट। दिख रहा, इतना चेंज है। एक कोलवे अभिक्रिया में क्या है, CO2H+ ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, पुनर्विन्यास की कहानी कर रहे हैं। इतना अंतर है। बाई चांस सवाल आता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, कौन सी अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया। तो कोलवे सिमेट अभिक्रिया जो है 2011 में पूछ रखा है। ठीक है, 2011 में। राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया जैसे सिंपल जो लिखते हो ये लिखते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया। फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। फिनॉल क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, और साथ में NaOH या KOH लेना है। तो यहां पे देखना क्या होगा, राइमर टीमैन अभिक्रिया में सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। OH और CHO। ठीक है, साथ में जो है Na के साथ क्या निकलेगा Cl, और क्या निकलेगा H2, तो 3NaCl हो जाएगा। अगर 3NaCl तो NaOH कितना होगा 3। ठीक है, अब यहां पर देखना ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 3 और 1 4 है इधर ऑक्सीजन, उधर कितने 2 ये और ये है, तो 2H2O हो जाएगा, 4 हो गया। ये तो सिंपल रिएक्शन है। जैसे इसका नाम क्या बोला, सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोला, सैलिसैल्डिहाइड। या फिर अगर IUPAC नाम लिखना है तो इसको बोला जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्या बोला, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड।
ये हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, जैसे ना एक्चुअल में मैं जो लॉन्ग क्रियाविधि टाइप में है जो, ठीक है, उससे दिखाता हूँ। तो ये फिनोल है, OH लिए, इसकी अभिक्रिया एक तो करवानी है CHCl3 से, और दूसरे किससे करवानी है, NaOH से। CHCl3 प्लस NaOH, ठीक है। तो NaOH से जब करवानी है तो यहाँ पर ना ONa बनेगा, H2O माइनस होगा, ये OH इसके साथ माइनस क्या हो गया, H2O, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ONa। साथ में देखो CHCl2 यहाँ इससे जुड़ जाएगा, CHCl2, और एक Cl बचा और यहाँ पे ना H रहता है, वो HCl क्या हो जाएगा, माइनस HCl, ठीक है। इसको बोला जाता है मध्यवर्ती बनाएंगे, क्या बना है, मध्यवर्ती। अब यहां पर देखो 2NaOH की अभिक्रिया वापस करवानी है, किसकी, 2NaOH की। अब होगा क्या, यहाँ पर Na के साथ क्या निकल जाएगा, 2 Cl है ना और 2 Na, माइनस क्या हो गया, 2 NaCl। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ऊपर क्या है, ONa, यहां पे देखो Cl तो निकल गए दोनों, इस Cl के पास दो क्या आ जाएंगे, OH, 2 NaOH है, दो क्या आ जाएंगे, OH, CHOH और OH। हुआ। अब यहां पे देखना, यहां पे क्या होगा, यहां से ना ये H2O माइनस हो जाएगा, ये अरे हो जाएगा H2O माइनस, क्या हो जाएगा, H2O माइनस, और यहां क्या बन जाएगा, ONa, और इधर क्या बच गया, CHO बच गया, CHO। अब क्या होगा, इसकी अभिक्रिया जो है किससे करवानी है, अम्ल के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। जैसे तो Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl माइनस NaCl, ये प्लस क्या, और ये जो H है वो कहाँ चला जाएगा, Na की जगह पे, और क्या बन गया, OH और CHO, सैलिसैल्डिहाइड बन गया जो बना था। सबसे पहले क्या किया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH की अभिक्रिया करवाई, क्या बनेगा, मध्यवर्ती। उसके बाद 2 NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे, 2 NaCl माइनस हुआ, ये Cl के साथ 2 Cl आया और 2 NaCl माइनस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHOH OH। उसके बाद इससे क्या करना है, H2O माइनस, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CHO आ जाएगा। CHO आने के बाद जो है यहाँ पर ना Na को हटाना है, तो Na को किस तरीके से हटाया जाएगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के, अम्ल का जो Cl है उसके साथ माइनस हो जाएगा NaCl, और क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये है रायमंड टीमैन अभिक्रिया। तो एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया, अभी क्रियाविधि देखी थी इसकी, ठीक है, क्या देखी थी, क्रियाविधि। तो ये जो सवाल है 2013 में पूछ रखा है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया है, तो वही अभिक्रिया लिखनी जो वहां पर अभिक्रिया थी। तो एथिल अल्कोहल लेना ये है, CH3 CH2OH, क्या लिया, एथिल अल्कोहल, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया जो है यहाँ पर ना अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, H2
SO4 और टेम्परेचर रखना है 473 केल्विन। 443 से 473 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पर कितना रखेंगे 473 केल्विन। एक तो ये है, या फिर Al2O3 भी ले सकते हैं, लेकिन जब Al2O3 लेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है 623 केल्विन। कितना 623 केल्विन। तो यहाँ पर निर्जलीकरण मतलब जल का निष्कासन होगा, H2O निकलेगा और क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोले तो एथीन बन जाएगा। तो ये है एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। दूसरा है डाई एथिल ईथर की निर्जलीकरण अभिक्रिया। डाई एथिल ईथर की निर्जलीकरण। तो डाई एथिल ईथर बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है डाई एथिल ईथर। तो ये होता है C2H5O और C2H5। ठीक है, इसका क्या करना है निर्जलीकरण करना है। तो ये जो निर्जलीकरण होगा तप्त गर्म Al2O3 की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में टेम्परेचर चाहिए 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां देखो निर्जलीकरण करना है, एक H यहां से निकलेगा, देख रहे हैं, एक H यहां से निकलेगा और एक H यहां से, और O माइनस हो जाएगा, क्या हो गया H2O माइनस। क्या बचा है C2H4। कितने C2H4 बच गए 2, मतलब बन यही रहा है, ये भी तो C2H4 ही है, 2 कार्बन और 4 क्या है हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। बन वही चीज रहा है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसके 2, वही चीज बन रहा है। तो ये क्या है, ये क्या था डाई एथिल ईथर। क्या बना इससे एथीन। क्या बना एथीन बना। इसके बाद है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, 2013 में पूछ रही है। कौन सी अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये ना ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। कौन सी ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। तो देखना किस तरीके से होता है। ये ना एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है। हेलो एल्केन लेना है, मतलब एल्किल हैलाइड लिया, क्या लिया एल्किल हैलाइड, या फिर क्या बोलेंगे इसको हेलो एल्केन। और इसकी अभिक्रिया करवाई सोडियम एल्कोक्साइड से, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है आर एक्स, एक्स क्या क्या हो सकता है Cl
Br और I, और इसकी अभिक्रिया करवानी है रोना के साथ, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, RONA, ये डैश मान लो, ठीक है, ये है। तो आगे देखना है, आगे किस चीज का निर्माण होगा, ईथर बनेगा आगे, क्या बनेगा, ईथर। Na के साथ ना X निकल जाएगा, Na के साथ क्या निकल जाएगा, X, और क्या बन जाएगा, ROR डैश, और Na X निकल। लेकिन ना कंडीशन है, इस रिएक्शन की कंडीशन देखना क्या है, इस रिएक्शन की जो कंडीशन है वो है कि जो तुम्हारा Rx है, ये Rx 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो Rx है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। जो ये रोना है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में SN2 अभिक्रिया चलती है, कौन सी मैकेनिज्म चलती है, SN2 क्रिया विधि। कंडीशन क्या बोला मैंने, कंडीशन ये बोला कि Rx यानी कि जो हेलो एल्केन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 डिग्री ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। और रोना क्या हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी, ठीक है, ये। तो अब जैसे अभिक्रिया लेते हैं, क्या लेते हैं, अभिक्रिया, तो C2H5Br ले रहा हूं मैं, ठीक है, C2H5Br, और इसकी ये, इसका नाम क्या है, ब्रोमो एथेन है, ये क्या है, ये ब्रोमो एथेन। और यहां पे क्या ले रहा हूं मैं, C2H5ONa, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड है, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो Na के साथ क्या आ जाएगा, Br, और C2H5O और C2H5 बन चुका है, और NaBr निकल चुका है। ये क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया। ये क्या बन गया, ये डाई एथिल ईथर, क्योंकि 2 एथिल समूह है, डाई एथिल हो गया, और कौन सा क्रियात्मक समूह है, ईथर, तो डाई एथिल ईथर बना है। अब मैं तुम्हें जैसे देता हूं सवाल कि इन दोनों में से कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। लगाना दिमाग जरा। जैसे यहां पर देखो ईथर कहां पे बनेगा और कहां पे नहीं बनेगा, CH3 ठीक, और दूसरा क्या है, ये दो अभिक्रियाएं हैं, कहां पे ईथर बनेगा और कहां पे नहीं बनेगा। वहां कंडीशन लिखी है कि Rx क्या होना चाहिए, 1 डिग्री ही होना चाहिए। इस वाले में देखो Rx क्या है, ये जिस कार्बन से Br जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन जुड़ा है, 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री। यहाँ पर Rx किस प्रकार का है, 3 डिग्री, मतलब यहाँ पर ईथर नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या है, ईथर नहीं बनने वाला है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अभिक्रिया नहीं होगी, कुछ और बनेगा, ठीक है।
यहां पर बनेगा, क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री है, ये वाला क्या है 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री हो सकता है, ये क्या होना चाहिए 1 डिग्री। तो यहां पर जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, ये Br निकल जाएगा Na के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3O CH3 और CH3 क्या निकल गया Na। तो यहां पर ईथर बनेगा, क्या बनेगा ईथर बनेगा, लेकिन ऊपर वाले में ईथर का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बनेगा नहीं, लेकिन कुछ और बनता है वहां पे एल्कीन बनता है कोई। तो इस तरीके से देखना है कि कौन सा है। अगर 1 डिग्री Rx है तो अवश्य वहां पर रिएक्शन होगी, अगर क्या है 3 डिग्री है तो ईथर नहीं बनेगा। ऐसे नहीं कि और चीज तो होगी, यहाँ पे जैसे एथीन बन सकता है, ठीक है, एथीन मतलब कोई एल्कीन बनेगा वहां पे। दिखा देता हूं मैं बनेगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो ईथर न बन के कुछ और बनेगा, यहाँ पे ना निराकरण अभिक्रिया होगी, अल्फा कार्बन से Br निकलेगा, अल्फा से क्या निकलेगा Br, Br किसके साथ आ जाएगा Na के साथ, Na Br माइनस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अल्फा से तो Br निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा CH3O के पास, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा किसके पास जाएगा CH3O, और क्या प्लस हो गया CH3OH। अब यहां से Br निकला और यहां से क्या निकला H, तो क्या बन जाएगा यहां पे आगे देखना, यहां से Br निकला और यहां ऊपर से क्या निकला H, तो ये बन जाएगा CH3 और यहां देखो इससे Br निकला और यहां से क्या निकला H निकला, तो इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा CH, ये बन जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, ये लेते हैं 3 डिग्री, इसलिए क्या बोला ईथर कब बनेगा जब 1 डिग्री Rx होगा। हेलो एल्केन किस प्रकार का होगा 1 डिग्री। और वैसे भी जो है SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि है, तो SN2 सर्वाधिक कौन देता था प्राथमिक हेलो एल्केन 1 डिग्री वाले, ठीक है। तो इस तरीके से विलियमसन ईथर संश्लेषण है।